हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। सो डियर बच्चों, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हम नंबर शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सेशन रखते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन है नेम ऑफ दिस सिंबल। यहाँ पर बच्चों तुम्हें एक सिंबल दिख रहा होगा जो कि कुछ इस तरह का है। तो ये सिंबल का नाम क्या है? क्या ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? इसका नाम क्या है? ओके, अगर तुम्हें पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और अगर नहीं पता तो मैं इसका आंसर वीडियो के एंड में बताऊंगा। शुरू करते हैं। नंबर 3, नंबर 1 एंड 2 अगर चाहिए वो लास्ट वीडियो में हम कवर अप किए हैं, एंड इसका लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक पूरा वीडियोस अभी तक का तुम्हें मिल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, आज का यहाँ पर जो क्वेश्चन है नंबर 3, क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। क्या यहाँ पर कुछ गलती है तो उसे हमें ढूंढना है। तो देखो बच्चों, क्या यहाँ पर कोई गलती है? क्यों ये 1/2 में है? तुम्हें लग रहा होगा ये 1/2 में है, पर एक्चुअली में ये 1/2 में नहीं है। बिकॉज जब एक चीज आधा होगा, अगर ये ट्राइंगल बीच से अगर हम कट करते तो फिर ये दो इक्वल पार्ट में हाफ होता, तो फिर ये 1/2 होता, एंड उसका कलर पार्ट भी क्या होता? 1/2 होता। बट यहां पर देखो बच्चों, ये इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है। ये वाला पार्ट ज्यादा है एंड ये वाला पार्ट कम है, हैंस it is not in 1/2 form. Hence it is not in 1/2 form बच्चों। I hope you understood. Because अगर इक्वली डिवाइड होता तो फिर ये क्या होता? ये 1/2 होता। बट यहाँ पर क्या है ना, एक ज़्यादा और एक कम है, इस वजह से ये 1/2 फॉर्मेट में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट फिगर अगर देखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर जो फिगर दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया गया है। ये वाला पार्ट जो कलर किया गया है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पार्ट कलर्ड है। अगर इसे हम इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते तो फिर ये वाला क्या होता? ये मिडिल से ऐसे होता। फिर अगर कोई एक पार्ट अगर कलर होता तो फिर इसे हम मेंशन कर पाते 1/4। ओके बच्चों, बट यहां पर क्या है ना, ये देखो ये एक पार्ट ज्यादा है, 4 पार्ट में तो डिवाइड हुआ है बट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है। उसी कारण से हेंस इट इज नॉट इन 1/4 फॉर्म। इट इज नॉट इन 1/4 फॉर्म बिकॉज ये वाला इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट, क्या ये वाला 3/4 में है? मैं क्या बोला कि अभी जस्ट कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना है। अगर कोई भी सर्कल है उल्टा पुल्टा चले जाएगा, कलर्ड होगा, तो फिर उसे हम मेंशन नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए इक्वल पार्ट्स में। ये वाला क्या है? अगर ये फिगर को हम देखेंगे, कलर पार्ट तो है, 3 पार्ट कलर्ड है, बट इक्वल पार्ट्स में नहीं है। इसी कारण से ये 3/4 हम नहीं ले सकते हैं बच्चों। गॉट इट? हैंस इट इज नॉट इन 3/4 फॉर्म। ओके, हैंस इट इज नॉट इन 3/4 फॉर्म बिकॉज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत है, समझ में नहीं आया है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं फिर से उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके तुम्हें बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 8 आवर? ओके, तो सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक दिन में कितना आवर्स होता है? वन डे, okay, let me write clearly. 1 day is equal to how many hours?
एक दिन में कितना आवर होता है? जल्दी बताओ बच्चों। ओके, तुम्हें पता है? दैट्स ग्रेट। तो हम लोग का कितना होता है? 24 आवर्स ए डे। यस, गुड। तो देखो हम लोग का क्या बोला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 8 आवर। हमारा डे जो है ये अगर फ्रैक्शन में हम दिखाएंगे तो कितना होगा? तो ये 8 आवर बोला है, आउट ऑफ कितना? एक डे बोला है, फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर। तो एक डे का कितना आवर होता है? 24 आवर्स। तो इसका आंसर होगा 8/24। ओके, हालांकि अगर तुम्हारे बुक में इस तरह का नहीं रहा तो इसे तुम बाद में फर्दर कट भी कर सकते हो। ओके, अगर हम काट देंगे तो इसका फर्दर आंसर भी आ जाएगा। ओके, सो आई होप यही वाला आंसर तुम्हारे बुक में भी रहेगा एंड यही हम लोग का प्रॉपर चीज़ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर, तो 8/24 करना है। क्यों 24 करना है? बिकॉज ये डे बोला है, एक दिन में कितना आवर होता है? 24 आवर्स होते हैं, इसी वजह से हम 24 लिए हैं। ओके, आई होप तुम्हें बहुत पसंद आ रहा होगा वीडियो एंड ये मैथ क्लासेस। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो डिजेनाथ क्रिएशन एंड स्टडी कोच, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड पुराने वीडियोस का जितना भी 1 से 6 तक का जितना चैप्टर्स पढ़ाया गया सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके चेक कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट, नंबर 5 सी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। काफी इजी है। 1 आवर कितना मिनट होता है, मुझे यह बताओ। 1 आवर कितना मिनट होता है? एब्सोल्युटली, अरे यार तुम लोगों को सब चीज पता है। देखो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, सभी चीज तो पता है, तो इजीली सॉल्व आउट करते हुए जाओगे, 40/60 से लिख दोगे, सिंपल। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट, 40/60। और अगर इसका आंसर तुम्हारा बुक में मे भी अलग रह सकते हैं, कई बार क्या करता है, ऐसे कट आउट करके देता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। या तो तुम्हारे बुक में देखो 40/60 रहेगा या तो 2/3 होगा। ओके, जो भी लिखोगे कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक है। ओके, अगर इसे हम काटेंगे तो आएगा 2/3 एंड नहीं काटेंगे तो आएगा 40/60। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स। अगर कहीं पर भी डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से तुम्हें समझा दूंगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है देखो हमारा 6 नंबर। यहां पर क्या बोला गया है, तुम्हारे क्लास के 3 दोस्त है तुम्हारे, एक का नाम है आर्या और एक का नाम है अभिमन्यु और एक का नाम है विवेक। उन लोग तीनों क्या किए, आपस में अपना जो लंच था उसे शेयर किए। तुम लोग का स्कूल में भी रिसेस बेल होता है। सो आर्या हैज बॉट 2 सैंडविचेस, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। तो आर्या क्या किया है ना, वो लाया है सैंडविच, कितना? 2। एक लाया है वेज का और एक लाया है जैम का। ओके, तो द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। अगर आर्या लंच लाया तो और कौन? तुम्हारे जो बाकी दोस्त थे ना, अभिमन्यु और विवेक, वो दोनों आज टिफिन नहीं लाए हैं। तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली शेयर करोगे। तुम्हारा दोस्त नहीं खा के रहेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तो उन लोग टिफिन नहीं लाए हैं, तो आर्या क्या किया है ना, 2 सैंडविचेस लाया, एक वेज का और एक जैम का। आर्या क्या बोला, ठीक है मैं अपना जो सैंडविच है मैं उसे शेयर करूंगा। तो यहां पर अभी क्वेश्चन आ गया, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। आर्या उसका सैंडविच को किस तरह से वो डिवाइड करेगा जैसे कि ईच पर्सन को इक्वल पार्ट मिले। सो आर्या, ए नंबर का आंसर होगा, आर्या विल डिवाइड द सैंडविच इन 1/3 पार्ट। वो क्या करेगा, अगर ये सैंडविच है, ये सैंडविच का 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा
एंड तीनों दोस्त खुशी खुशी एक एक पीस लेके उन लोग खा लेंगे। समझ में आया? तो ये बोला गया कि आर्या एक सैंडविच को कितना पार्ट में डिवाइड कर सकता है ना, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। सेकेंड थिंग, व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, एक लड़के को कितना पार्ट मिला एक सैंडविच का। तो अगर एक सैंडविच का देखा जाए, एक सैंडविच का कितना पार्ट किया गया, 3 पार्ट किया गया था। तो एक दोस्त को क्या मिला, आर्या को एक, अभिमन्यु को एक और एक विवेक को। तो एक एक जन को कितना पार्ट मिला, एक पार्ट मिला। सो ईच, बी नंबर का है ये वाला, ईच बॉय had received, each boy has received 1/3 part of sandwich, तो एक एक बच्चे को 1/3 पार्ट ऑफ सैंडविच मिला। आई होप यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। फर्दर जितने क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। उससे पहले मैं बताया था क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो ये सिंबल का जो नाम है इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। वो जो सिंबल का नाम क्या है, परपेंडिकुलर। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कुछ भी डाउट है मुझे फर्दर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो।